Government is committed to ensure the sanctity of examination and protect the interest of students. Ministry of Education has decided that the UGC NET June 2024 examination be cancelled on the basis of inputs from Indian Cybercrime Coordination Center 14C under the Ministry of Home Affairs, prima facie indicating that the integrity of the examination may have been compromised. Fresh examination shall be conducted, for which information shall be shared separately. Matter being handed over to CBI for thorough investigation in the matter. इस पैराग्राफ से आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि यहाँ हम बात कर रहे हैं UGC नेट एग्जामिनेशन के बारे में। So hey guys, welcome back to Epic Vibes। तो आज हम इस पूरे मामले में हर एक पॉइंट को विस्तार से कवर करेंगे। तो मैं टॉपिक पे आने से पहले आपको थोड़ा UGC नेट एग्जाम के बारे में बताती हूँ। UGC नेट का फुल फॉर्म है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा। मास्टर डिग्री वाले कैंडिडेट के लिए कुल 83 विषयों के लिए ये परीक्षा ली जाती है। इसमें पास होने वाले यूनिवर्सिटी और कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी पाने को एलिजिबल हो जाते हैं। वहीं टॉप 6% कट ऑफ में आने वाले को जूनियर रिसर्च फेलोशिप दी जाती है, जिसके तहत उन्हें भारत सरकार की ओर से शोध कार्य के लिए एक निश्चित राशि का भुगतान किया जाता है। ये परीक्षा साल में 2 बार आयोजित होती है, एक बार जून में और दूसरी बार दिसंबर में। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। दरअसल UGC नेट एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया है। बता दें कि शिक्षा मंत्रालय की ओर से ये जानकारी दी गई है और एजुकेशन मिनिस्ट्री ने इस मुद्दे पर ये कहा है कि 18 जून 2024 को हुई नेट की परीक्षा की पवित्रता के साथ समझौता हुआ है। दरअसल भारतीय साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी कि 14C द्वारा दिए गए इनपुट के तहत ये फैसला लिया गया है। यहाँ आपको एक चीज और बता दें कि नीट की तरह ही UGC नेट एग्जाम का आयोजन भी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि NTA ही करती है। अब ऐसे में NTA पर सवाल उठना तो जायज है कि आखिर कमी कहाँ है, आपकी सिक्योरिटी में या हमारी पढ़ाई में। ऐसा ही कुछ देखने को मिला नीट के एग्जाम में, जहां बच्चे पढ़ के गए, पूरी मेहनत की, अपना 100% दिया। बदले में क्या मिला? सिर्फ और सिर्फ टूटे हुए सपने। बता दें कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के दिन 4 जून को घोषित किए गए नीट UG प्रमाणों में समस्याओं के कारण NTA को काफी आलोचना का सामना करना पड़ा। इसमें असामान्य रूप से बड़ी संख्या में 67 उम्मीदवारों के 720 ऑफ 720 का ग्रेस स्कोर मिला और कुछ उम्मीदवारों को 718 या 719 अंक मिले। ऐसे में नीट परीक्षा के पेपर लीक को लेकर पुलिस जांच कर रही है और कुछ आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। वहीं छात्र परीक्षा करवाने वाले NTA के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरी ओर सरकार ने आश्वासन दिया है कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे में अब एक सवाल ये भी सामने आता है कि अगर पहले ही इतनी सख्ती बरती होती तो शायद कई लोगों के सपने टूटने से बच जाते। हालांकि ऐसा ही कुछ देखने को मिला था पुलिस भर्ती को लेकर, जहां पेपर इस कदर लीक हुए जिसकी कोई सीमा नहीं थी। अब लेट मी टेल यू कि नेट का एग्जाम हो, नीट का एग्जाम हो या हो पुलिस भर्ती या कोई और, पीपल हियर नीड टू नो कि जब आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं, अपना दिन रात बस उसी एक एग्जाम के लिए देते हैं और बदले में जब आपकी मेहनत वेस्ट चली जाती है तो आगे का मंजर कुछ ऐसा ही होता है। आखिर में मैं सिर्फ वही क्वेश्चन रिपीट करना चाहूंगी कि वेयर्स द फॉल्ट, आपकी सिक्योरिटी में या हमारी पढ़ाई में?